चलिए वेलकम बैक। तो बहुत बड़ी अपडेट है टीसीएस की तरफ से, क्योंकि टीसीएस ने अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग का अनाउंसमेंट किया है। 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं टीसीएस ने। तो अगर आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए फिर एमएससी कुछ भी किया है और आप लोग 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है और आप लोग इस ऑफ कैंपस हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैं रजिस्टर आपको करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो उनकी अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके और आप लोग कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस ऑफ कैंपस हायरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, अगर आप लोग 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं, आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए फिर एमएससी कुछ भी किया है, तो आप लोग इस टीसीएस की हायरिंग के लिए आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैं आपको परसेंटेज क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। तो देखिए, मिनिमम आपके 60% मार्क्स मांगे गए हैं, चाहे वो 10th हो, 12th हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो। मिनिमम 60% एग्रीगेट अगर आपका है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैकलॉग की बात की जाए तो मैक्सिमम एक एक्टिव बैकलॉग फिलहाल अलाउड है, लेकिन ये भी शर्त है कि जब आप लोग टीसीएस ज्वाइन करोगे उस टाइम तक आपकी जो ये बैकलॉग है वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं है तो कोर्स टाइप की बात की जाए तो केवल फुल टाइम कोर्स ही एलिजिबल हैं जो इन्होंने मेंशन किया गया है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एज जो है आपकी वो 18 से लेकर 28 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए और ये सारी ब्रांच और डिग्री एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपने बीई, बीटेक कोई सी भी ब्रांच से किया हो, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच एलिजिबल हैं और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस ऑफ कैंपस हायरिंग में अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आपको निंजा प्रोफाइल के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो निंजा प्रोफाइल में जो पैकेज प्रोवाइड किया जाता है वो लगभग 3.36 लाख पर एनम रहता है। तो इसी पैकेज के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब मैं आपको बता दूं कि आपको 15 अगस्त से पहले आपको रजिस्टर करना है और जो आपकी टेस्ट की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 अगस्त है। यानी 30 अगस्त के बाद या फिर 30 अगस्त को आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका क्या पैटर्न रहेगा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, टेस्ट पैटर्न इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है। आपका 3 आवर्स का आपका टेस्ट रहने वाला है। तो बेसिकली शुरू के 2 घंटे में आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट के 1 आवर में आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसका टेस्ट 15 मिनट्स का रहेगा और जो आपको हैंड्स ऑन कोडिंग रहेगी, यानी आपको कोडिंग लिखनी रहेगी, कोई सी भी एक लैंग्वेज में आप लोग कोडिंग लिख सकते हैं, उसके लिए 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन आपकी 180 मिनट्स रहने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, जो आपको अप्लाई करना होता है इसमें नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना रहता है। तो सबसे पहले आप लोग नेक्स्ट स्टेप पोर्टल खोलते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए सारे स्टेप्स, फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा सिस्टम पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नेक्स्ट स्टेप पोर्टल खोलोगे, उसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई पर क्लिक करोगे। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओगे और क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव पर क्लिक आप लोग करने वाले हो। ठीक है, और अगर आप लोग न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्टर नाउ करना रहेगा सबसे पहले, यानी आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के साथ अकाउंट बनाना रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई फॉर ड्राइव पर क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका मोड ऑफ टेस्ट रहने वाला है वो सेंटर पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो या फिर रिमोट यानी घर से भी आप लोग दे सकते हो। तो आपको ऑप्शन रहेंगे, आप लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जब ये सारा का सारा काम कर लोगे, अप्लाई फॉर ड्राइव पर आप लोग क्लिक कर लोगे, तो एक बार इन्होंने बोला भी है कि आप लोग ट्रैक योर एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग देखना, तो वहाँ पर अप्लाइड फॉर ड्राइव आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए, जो ये मेन वेबसाइट है, इस मेन वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट करिएगा आप। तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इनके सारी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, एक बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये आप लोग एक बार देख लेना। तो यहाँ पर आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन ओपन का एक बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप लोग रीडायरेक्ट होंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, अगर आपका पहले से अकाउंट है क्रिएट कर लोगे, वरना रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको IT या फिर BPS दोनों में से एक कुछ भी सिलेक्ट करना है। तो आपको IT सेलेक्ट करना है आप सभी लोगों को, ठीक है, IT पर ही सेलेक्ट करना। तो जैसे आप IT पर सेलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ से भी आपने अपनी बीटेक की है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ से आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट कर लोगे। ईयर ऑफ पासिंग में 2022 बैच पास आउट हैं तो 2022 आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आइएगा, नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन इन्होंने पूछा है, तो जो भी आपकी नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन हो वो आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। तो अच्छे से चेक करके आप लोग नियरेस्ट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग एक बार कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोग फिल करके नीचे जाकर आप सबमिट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप करते हो तो ये आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक रेफरेंस ID मिल चुकी है, ठीक है। तो इसी रेफरेंस ID से आपको रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन फिर से कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग सारे के सारे ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आप ट्रैक माई एप्लीकेशन पर जाकर अभी देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नियरेस्ट लोकेशन पहले से डला हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना नेम डाल दोगे, फादर नेम डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ। नीचे आइएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे आकर आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस मिल जाएगा, तो प्रेजेंट एड्रेस आप लोग अच्छे से डाल दोगे, ठीक है। और क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो येस या फिर नो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से डालिएगा। सारी डिटेल्स डालने के बाद अच्छे से उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपने बीटेक की है जैसे, तो जोन से भी इंस्टीट्यूट से की हो या फिर आपने एमटेक की है, जो भी किया हो उसका इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, सर्च करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डाल दोगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है सर्च होने में, इसको थोड़ा सा टाइम देना है। यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नीचे आना है, ग्रेजुएट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपना कोर्स नेम डाल दोगे, कोर्स ड्यूरेशन डाल दोगे, ठीक है। तो कोर्स बल्कि आपका पॉपुलेट भी हो जाएगा। यहाँ पर कोर्स टाइप यहाँ पर आप लोग फुल टाइम सेलेक्ट कर लोगे, स्पेशलाइजेशन डाल दोगे और यहाँ पर आप अपने मार्क्स डाल दोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैं तो फिलहाल आपको फिल करके आपको अच्छे से ज़रूर फिल करना है, मैं तो फिलहाल आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी 12th की डिटेल डाल देना सारी आप, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन, बोर्ड, CBSE आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फुल टाइम और मार्क्स जो भी आपके रहे होंगे वो आप लोग अच्छे से डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो बेसिकली फिर आप यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स डाल दोगे। तो जहाँ से भी आपने रोल नंबर 10th का डाल देना, बोर्ड डाल देना, ठीक है। जितने भी मार्क्स हैं वो सब डालकर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो एनी अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो वो आपको मेंशन कर देना है, वरना फिर यहाँ पर आप नो कर दोगे सिंपली, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कुछ है तो येस, नहीं तो फिर आप लोग नो कर दोगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद डिक्लेरेशन में पूछ रहा है कि क्या आपको कोई भी ब्रेक स्टडी में है तो येस, वरना नो, ठीक है। कोई और कोर्स किया है, कोई करंट पेंडिंग बैकलॉग है, नो, ठीक है। उसके अलावा जो आपने मार्क्स वगैरह लिए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग एक एक करके पढ़कर यस यस ही होगा, वैसे यस ऑप्शन ही होगा इनमें, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने यही पूछा है कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो सब आप लोग फुलफिल कर रहे हैं नहीं, ये सब इन्होंने पूछा है, ठीक है। वो सब करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है
और नीचे आकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ज़रूर से सेव जरूर करते रहना, मैंने तो आपको ऐसे ही फॉर्म फिल करके दिखाया, आप लोग सारी डिटेल्स अच्छे से ज़रूर डालना, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करके। तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स पर आप लोग आ चुके हो, तो यहाँ पर आपको नेशनैलिटी में आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज जो आपको आती है वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग इंग्लिश ज़रूर से डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये सभी आईटी कंपनीज में इंग्लिश मैंडेटरी रहती है। तो आप लोग इंग्लिश ज़रूर से डालकर आपको स्पीक रीड राइट आप लोग तीनों टिक बॉक्स पर चेक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू रो में चाहें तो आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदी डाल देता हूँ और इसमें मैं स्पीक रीड राइट और मदर टंग मैं चारों पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा, कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है तो आप लोग मेंशन कर दोगे, वरना आप लोग रहने देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कोई भी आपकी अचीवमेंट है तो ये यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दोगे, कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह है आप लोग मेंशन कर दोगे, नहीं तो फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ फर्दर डिटेल पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो बेसिकली फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आप लोग अपना मेंशन कर दोगे, यहाँ पर आप लोग लास्ट नेम डाल दोगे अपना। उसके बाद नीचे आइएगा तो ये आपसे ब्लड ग्रुप पूछेगा, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप लोग मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लोगे और नीचे आकर आप अपना अपडेटेड CV सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अच्छे से फिल कर देना, मैंने तो फिलहाल कुछ सेलेक्ट नहीं किया है लेकिन आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह है, तो यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। कोई किसी भी क्रिमिनल में आप लोग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी कोई भी केस पेंडिंग नहीं है आपके ऊपर, तो आपको नो पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप TCS के साथ पहले भी इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको नो करना है। नीचे आइएगा, उसके बाद एग्री कर आपको प्लेस डाल देना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा, अपना प्लेस यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दोगे, जैसे मैं मेरठ लिख देता हूँ, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का आपका पॉपअप आएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे आपको मैंडेटरी स्टेप्स उन्होंने बताए थे, उसमें लिखा हुआ था कि आपको क्लिक फॉर अप्लाई फॉर ड्राइव पर जरूर से आपको क्लिक करना है, तो यही मैंडेटरी स्टेप उन्होंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि भाई आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको टेस्ट मोड कौन सा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ड्रॉप डाउन बटन रहेगा, जब आप इस पर टेस्ट मोड पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, पहला इन सेंटर और दूसरा रिमोट, ठीक है। तो कोई सा भी आप लोग एक ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं कि जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट होंगे उन्हीं को फर्दर मेल आएगा, वही सब इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें, इन सेंटर या फिर रिमोट, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था पूरा का पूरा कंप्लीट इस और TCS निंजा के ऑफ कैंपस हायरिंग में अप्लाई करने का। अगर आप लोग क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक माई एप्लीकेशन जो ये कॉलम मिल रहा है, ट्रैक माई एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 एंट्रीज आ चुकी हैं और अप्लाइड फॉर ड्राइव भी लिखा हुआ आ चुका है। जबकि वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ट्रैक माई एप्लीकेशन दिखाया था वहाँ पर केवल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड और अप्लाइड फॉर ड्राइव तीनों ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी इन्होंने भी यही प्रोसीजर बताया था लास्ट स्टेप में कि अपना स्टेटस कंफर्म करने के लिए ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाना और वहाँ पर अप्लाइड फॉर ड्राइव लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था इस TCS के ऑफ कैंपस हायरिंग में अप्लाई करने का। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी TCS की इस ऑफ कैंपस हायरिंग में अप्लाई कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।